हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ मोड ऑफ ये वाला ग्रेटेस्ट रिड्यूसर ऑफ एक्स स्क्वायर पाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी, जब x 0 से 1 के बिटवीन है और 1 से 2 के बिटवीन है तो क्या फंक्शन है 2 cos पाई एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 2. हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है और यहाँ पे दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे ये वाला. तो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमें क्या करनी है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो बच्चों जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो डेफिनेटली वो कॉन्टिन्यूस होता है. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है. तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा. फंक्शन कंटिन्यूस कहाँ होगा, 0 से 2 के बीच में, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एच हो जाएगी. ठीक है, तो 1 माइनस एच पे फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 1 माइनस एच का स्क्वायर पाए अपॉन 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 3 टाइम 1 माइनस एच प्लस 8 प्लस ए 1 माइनस एच की क्यूब प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम कोस ऑफ पाई 1 प्लस एच प्लस tan इनवर्स 1 प्लस एच. ये हो जाएगा. एच टेंस टू 0 पे दोनों साइड में हमने लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे जो आएगा एच 0 होगा, कोस पाई की वैल्यू होती है -1 -2 और यहाँ पे क्या होगा 0 tan इनवर्स 1 विच इज़ अ पाई/4. और यहाँ पे देखेंगे एच अगर 0 होगा तो ये हो जाएगा 1. ठीक है, और साइन पाई पे वैल्यू होती है 0 तो ये 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो a प्लस बी. ठीक है, तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई -2 प्लस पाई/4. अब देखिए फंक्शन जो है हमारा डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा. राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, साइन ऑफ 1 माइनस एच का स्क्वायर पाई अपॉन 1 माइनस एच का स्क्वायर -3 1 माइनस एच प्लस 8 प्लस ए 1 माइनस एच की क्यूब प्लस बी माइनस फंक्शन की 1 पे वैल्यू. 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये पार्ट 0 हो जाएगा और 1 पे वैल्यू a प्लस बी हो जाएगी. ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा माइनस का h और h टेंस टू 0. तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, तो हमारे पास जब हम h टेंस टू 0 करेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, ये हो जाएगा पाई, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. तो हमारे पास में देखना पड़ेगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी लिमिट लगाने पे. यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा फिर a 1 माइनस एच की क्यूब माइनस a अपॉन माइनस एच, h टेंस टू 0. तो हमारे पास आएगा a कॉमन आ गया 1 माइनस एच की क्यूब ये था फंक्शन और माइनस ए था अपॉन माइनस एच था, h टेंस टू 0 था. जब h को 0 पे भेजेंगे तो h 0 a माइनस ए 0 अपॉन 0 तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे 3 1 माइनस एच का स्क्वायर तो माइनस एच का -1, यहाँ पे भी -1 -1 कैंसिल, h टेंस टू 0 पे ये वैल्यू हो जाएगी 3 ऑफ a. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग 2 कोस पाई एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स. तो हम इसकी जगह पुट करेंगे 2 कोस पाई 1 प्लस एच tan इनवर्स 1 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 1 एफ ऑफ 1. फॉर्मूला ये होता है ना हमारा a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एच टेंस टू 0. तो हमारे पास 1 प्लस एच हमने रख दिया, हम रखेंगे एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या थी a प्लस बी थी अपॉन एच था, एच टेंस टू 0.
अब देखिएगा, जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू रखी 0, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, वापस a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हमारे पास आएगा -2 साइन ऑफ पाई ऑफ 1 प्लस एच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच के मल्टीपल में पाई है, और यहाँ पे हो जाएगा 1/1 प्लस एच 1/1 प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h टेंस टू 0। 0 पे देखेंगे तो ये आएगा साइन पाई, साइन पाई के मल्टीपल में चीज़ें आ रही हैं, तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, ये वैल्यू देगी 0। यहाँ 0 पुट करेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1/1/2, सॉरी 1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। तो एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी होता है, क्योंकि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों डेरिवेटिव बराबर होंगे, तो 3a इज इक्वल्स टू 1/2, a की वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो हमारे पास a प्लस b की वैल्यू जो थी वो थी -2 प्लस π/4। हमारे पास वैल्यू क्या थी, -2 प्लस का π/4, तो हमारे पास a की वैल्यू है 1/6, पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा b की वैल्यू वो आएगी -2 - 1/6 प्लस π/4, विच इज़ π/4 माइनस का 13/6। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू आ रही है 1/6, तो b की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 13/6 प्लस π/4, तो ये आ गया π/4 माइनस 13/6, ये आ रही है 1/6। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।